अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की, कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन रखता है। तो सबसे पहले बात की जाएगी सेंसेस की। आखिर सेंसेस क्या होती हैं? सेंसेस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का ज़रिया है। सेंसेस के बगैर इंसान भी ऐसे है जैसे कोई दरख्त। तो कितनी सेंसेस होती हैं? देयर आर 5 सेंसेस। देयर आर 5 सेंसेस। फर्स्ट वन इज साइट। देखना, हम देखकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। सेकंड वन इज हेयर, सुनना। थर्ड वन इज टच, छूना। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि इंसान के पास टच करने की सेंस नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाइट बोर्ड हार्ड है या सॉफ्ट है? ये आपके बिलीफ में कैसे गया? अभी आप सबको पता है कि ये हार्ड है, लेकिन ये आपके बिलीफ में कैसे आया? क्योंकि आपने इसे टच किया कभी ना कभी। आप जानते हैं ये हार्ड है। आप क्यों जानते हैं? क्योंकि ये आपका बिलीफ है। और ये बिलीफ को, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ये आपके टच करने से आई। अगर इंसान के पास टच करने की कैपेसिटी ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा ये हार्ड है? इसलिए ये एक सेंस है जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का ज़रिया है, टचिंग। फोर्थ वन इज स्मेल। मुझे तो बिरयानी की स्मेल दूर से ही आ जाती है। आप अब कहेंगे कि वो खुशबू होती है, स्मेल उसे ही कहते हैं, सूंघना। एंड फिफ्थ वन इज टेस्ट, चखना। ये सारी सेंसेस हैं जिनके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है सेंसरी मेमोरी में। कुछ देर के लिए ये सेंसरी मेमोरी में रहती है, लिटिल बिट, मतलब मिली सेकेंड के लिए, और उसके बाद डिलीट हो जाती है। और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आगे ट्रांसफ़र होती है? जिस इंफॉर्मेशन पे हम गौर करते हैं, हम जिसे सोचते हैं, जिस पे ध्यान देते हैं, फोकस की लाइट, फोकस टार्च जिस इंफॉर्मेशन पे डालते हैं, जिस इवेंट पे डालते हैं, वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट मेमोरी में चली जाती है। एक दिन में लाखों इवेंट्स होते हैं। हत्ता कि हम ड्राइविंग करते वक्त 1-आधा किलोमीटर में कितने साइट्स आते हैं, हम कितना कुछ देखते हैं, वो हमारी सेंसरी मेमोरी में जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ इवेंट जिन पे हम फोकस करते हैं, जैसा कि आज मैं जा रहा था बाइक पे, तो रास्ते में मेरे पीछे कुत्ता भर गया। एंड दैट इवेंट इज़ स्पेशल। आपके लिए स्पेशल ना हो, जिसके पीछे पड़े उसके लिए स्पेशल होता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से कौन सी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है? बाकी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ देर बाद डिलीट हो जाती हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन या वो इवेंट्स जिसके साथ इंसान के इमोशन जुड़ जाते हैं, इमोशन या आपकी जान को खतरा होना, या आपको डर लगना, खौफ लगना, मोहब्बत, प्यार, नफ़रत, कोई भी इमोशंस किसी इवेंट के साथ जुड़ जाएं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और जैसा कि हमारे स्कूलों में एक रटा सिस्टम है, वो कहते हैं कि पढ़ो, जब हमें टेबल पढ़ाए जाते थे ना, तो हमारे सर कहते थे ऊंची ऊंची पढ़ो और इसे रिपीट करो।
इसे रट्टा सिस्टम कहते हैं। वो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। लेकिन अगर हम कोई लेसन समझ के पढ़ते हैं तो वो भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और ज़्यादा देर स्टे करता है। आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो आपका एक बिलीफ बन जाता है। थ्योरी ऑफ लाइट को रटना और समझने में फ़र्क है। अगर आप समझेंगे तो वो आपको याद होगी E=mc², लेकिन आपको उसका नॉलेज नहीं है, आपके पास उसका बिलीफ नहीं है, आपको उस पर यकीन ही नहीं है। यू डोंट केयर व्हाट इज़ E=mc²। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि E=mc² क्या है। अगर हमने रटा लगाया है, ठीक है, वो क्या फ़र्क पड़ता है? सारी ज़िंदगी में क्या किया आइंस्टाइन ने? वो सिर्फ ये 3 लफ्ज़ E=mc²। लेकिन जिसे पता है ना कि क्या है, इसका क्या काम है, उसके बिलीफ्स, लॉजिक्स क्लियर हैं इसे लेकर, उसे इसकी वैल्यू का पता होता है। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड करता है अवेयरनेस लेवल पे थिंकिंग, मतलब शऊरी दिमाग को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो डिसीज़न लेता है, जो हमारी हैबिट चेंज करने में हेल्प करता है, जो हम शऊर में रहकर, हम अगर कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो हम शऊर में रहकर वो छोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका इल्म होना चाहिए कि ये हैबिट हम में है। और हैबिट क्या होती है? जैसे कि सिगरेट, शुरू में जब इंसान सिगरेट पीना शुरू करता है तो कुछ ख़ास फ्रेंड्स के साथ इंसान बैठ कर सिगरेट पीता है और ख़ास जगह पे बैठ के सिगरेट पीता है। मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी है, नंबर देना मेरी ड्राइंग को, ये कितने अच्छे मैंने 3 दोस्त बनाए हैं। तो जब इंसान बैठता है कुछ दोस्तों के साथ कुछ मखसूस जगह पे, तो उसका दिल करता है सिगरेट पीने को, जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम पी थी। और फिर उसे रिवार्ड क्या मिलता है? वो जो दोस्तों के साथ गपशप होती है, फर्स्ट रिवार्ड वो है। सेकंड रिवार्ड है निकोटीन। और जब ये प्रोसेस 21 दिन तक रहता है तो इंसान की उसकी हैबिट हो जाती है, इंसान को उसकी आदत लग जाती है। और फिर इंसान को चीज़ का पता हो कि मुझ में ये आदत है, और वो पता होने के लिए भी इंसान को कॉन्शियस होना पड़ता है। समझे, जब आपने अपनी बुराई एक्सेप्ट की, अपनी गलती एक्सेप्ट की, उस वक्त आप कॉन्शियस स्टेट पे हैं। इंसान जब भी सोचता है, जब इंसान सोच रहा होता है, जब आप फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं या कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, तो आप कॉन्शियस स्टेज में होते हैं। लेकिन उसमें सब कॉन्शियस माइंड के बिलीफ जो होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिलीफ्स होते हैं, लॉजिक्स, बिलीफ्स यहाँ पे होते हैं। हमारी जो डेली रूटीन होती है, हम सारे दिन में जो काम करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेफ है, क्योंकि हम दिन भर वही करते हैं जिसके हम आदी हुए होते हैं। इसलिए इंसान को ज़िंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर आना मुश्किल लगता है। मैं खुद नहीं जाना चाहता था डीप नॉलेज में, लेकिन जब आपको एक मशीन का पता ही नहीं कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप उससे कैसे प्रॉफिट ले पाएंगे, आप कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसी तरह जब इंसान को अपना ही नहीं पता कि उसके पास कौन कौन से सीक्रेट वेपन है, तो वो कैसे वर्क कर पाएगा। तो वो कॉन्शियस माइंड का यूज़ करता है। जब इंसान कोई डिसीज़न लेता है, जब इंसान कोई फ़ैसला करता है, तो वो कॉन्शियस स्टेज पे होता है। जब इंसान ने अपनी हैबिट से जान छुड़वानी होती है या हैबिट चेंज करनी होती है, तो कॉन्शियस स्टेज पे होता है। लेकिन कुछ लोग अपनी हैबिट्स नहीं छोड़ पाते और ना ही उन्हें पता होता है, और वो अपने डिसीजन गलत लेते हैं। वो क्यों? इंसान का जो कॉन्शियस माइंड है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें बहुत शॉर्ट सी मेमोरी होती है, शॉर्ट सी कैपेसिटी होती है, और हम अपनी कॉन्शियस माइंड को, अपने डिसीजन लेने की पावर को वीक कर देते हैं। इसके वीक होने की वजह, रीज़न होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल नशा, एडिक्शन, किसी भी चीज़ की एडिक्शन। तमाम नशे इसमें आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि नशेई बंदा के फ़ैसले कैसे होते हैं, वो कुछ भी कर जाता है, वो नहीं सोचता। सेकंड वन, मस्टरबेशन। मस्टरबेट
की वजह से इंसान की कॉन्शियस माइंड वीक होना शुरू हो जाता है, इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक पड़ जाती है, उसके फैसले गलत होने लगते हैं। इसलिए सीमन रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, ज़्यादा खाना। बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा खाना, खा के सो जाना। मैं कलूले की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खाना भी इंसान के कॉन्शियस माइंड को, इंसान को एक सुस्ती सी पड़ जाती है, आपने गौर किया होगा, वो भी इंसान के कॉन्शियस माइंड को वीक कर देती है। मैं कुर्बान जाऊँ अपने हुजूर पाक ने फरमाया कि जब भी खाना खाने लगो तो भूख रख के खाओ। नेक्स्ट वन इज़ स्लीप। बहुत ज़्यादा सोना हमारे कॉन्शियस माइंड को वीक कर देता है। एंड फोर्थ वन, बहुत कम सोना, ये भी हमारे कॉन्शियस माइंड को वीक कर देता है। अगर आप कॉन्शियस स्टेज पे रहना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एडिक्शन तो बिल्कुल नहीं, और नो, आपको इन चीज़ों से परहेज़ करनी है और वॉक स्टार्ट करनी होगी, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको ख़ुद को कॉन्शियस स्टेट पे रखने की कोशिश करनी है। जब आप कॉन्शियस स्टेज पे आएंगे, आप सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। गौर व फिक्र इंसान कॉन्शियस माइंड की स्टेज पे कर सकता है। जब आप गौर व फिक्र करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने अपनी माइंड की क्या प्रोग्रामिंग कर ली होती है। हम जो लाइफ गुजार रहे हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है। अगर हम कहते हैं कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ तो ये हमारा बिलीफ है। अगर हम कहते हैं कि मैं गरीब ही रहूँगा तो ये हमारा बिलीफ है। अगर हम कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है और किस्मत नाम की चीज़ कोई नहीं होती, ये बिलीफ है। अगर कोई कहता है कि मेरा हाथ देखा था फ़लाँ ने और ऐसा ही हो गया, ये उसका बिलीफ है। मैं नज़रिए पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको कार्ड पे मिल जाएगी, आई कार्ड पे। लॉजिक्स, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आपको मिल जाएंगे। हैबिट, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से स्ट्रॉन्ग ना हो तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। आपने इन लोगों की ज़िंदगी देखी होगी, अगर आप इनमें से किसी को भी जानते हैं तो आपने उनका हाल देखा होगा कि उनके फ़ैसले कैसे होते हैं। उनकी हैबिट्स कभी ख़त्म नहीं होती, वो इन चीज़ों से जान नहीं छुड़वा पाते। इसलिए ये जो 5 सेंसेस है, ये जो मेमोरी, सेंसिंग मेमोरी में भेजती हैं जो इन्फॉर्मेशन, वो जो डिलीट हो जाती है, वो तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। हम गाड़ी चलाते वक्त कितनी चीज़ें देखते हैं, हम चलते वक्त हम लाइफ में एक मोमेंट में कितने मेगाबाइट मेमोरी इकट्ठी करते हैं जो कि डिलीट हो जाती है, वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर डिलीट होती है उस तक भी हम एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर हो जाती है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं ईजीली। रट्टा सिस्टम हो तो फिर भी नहीं भूलता, उसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ़ैसले ऑटो मोड पे होते हैं, हमारे बिलीफ की वजह से होते हैं जो लॉन्ग टर्म में परे होते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड को भी सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमें लाइफ में कोई डिसीज़न फ़ौरन करना पड़ जाए तो हम माजी की बेसिस पे करते हैं डिसीज़न, हम अपने तजर्बे की बेस पे करते हैं, और तजर्बा वो बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन भेजते वक्त ज़रा गौर किया करें। बिलीफ कैसे बनता है, बिलीफ सिस्टम पे मैं आपको एक अलहदा वीडियो बना के दूंगा, लेकिन उससे पहले नज़रिए के मुतल्लक आप वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर ही लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।